जैसा कि आप सबको मालूम है, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने सभी विद्यालयों को अभी बंद रखा है और अभी कोई स्पष्ट निर्देश भी नहीं है कि कब विद्यालय खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। तो आपको होने वाली इस असुविधा से बचाने के लिए हमने ये प्रयास शुरू किया है और इसमें आपको प्रतिदिन आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की एक क्लास जो है आपको घर बैठे मिलेगी। आप उसको क्लास की तरह सीरियसली पढ़ें तो आपको कुछ बेनिफिट होगा, हमारी मेहनत भी लाभदायक होगी। आज इस पहली वीडियो में मैं आपको संभावित सिलेबस बता रहा हूँ इंग्लिश का। संभावित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सिलेबस में जैसे जैसे विद्यालय डिले की ओर जा रहा है उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो ज़रूर कम होंगे। CBSE ने कल डाल दिया है तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा इसके अनुसार कि CBSE ने क्या क्या हटाया है और ऐसा माना जा रहा है कि CBSE के अनुसार RBSE भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है और संभावना क्या है कि हमारे सिलेबस में से क्या क्या हट सकता है। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th RBSE की हम बात कर रहे हैं। वैसे सिलेबस नॉर्मली हम बोल देते हैं, एक्चुअल में ये रॉन्ग होता है, सही होता है कुरिकुलम, जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो हम पहले बात कर रहे हैं राइटिंग पोर्शन की। हमारा जो राइटिंग पोर्शन है वो 25 मार्क्स का है, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट मार्क्स असाइन किए गए हैं। तो हम पहले बात कर रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन। हमारे सिलेबस में शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत ये 5 टॉपिक शामिल किए गए हैं: नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, इनविटेशन रिप्लाई, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक। ये 5 टॉपिक हमारे RBSE सिलेबस में है। इनमें से 2 आते हैं एग्ज़ाम में और 2 में से आपको एक सॉल्व करना होता है। अब CBSE ने जो लास्ट नाइट जो अपना नया सिलेबस जो जारी किया है उसमें उसने इन टॉपिकों में से ड्राफ्टिंग पोस्टर्स वाले टॉपिक को रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है और CBSE में ये वाला टॉपिक शामिल ही नहीं है। तो अब हमारे राजस्थान बोर्ड में क्या होगा, जब ऑथेंटिक कोई घोषणा हो जाएगी तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। दूसरा टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो 7 मार्क्स का आता है, 2 लेटर आते हैं, 2 में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उसमें आपके कौन कौन से लेटर हैं: जॉब एप्लीकेशन, लेटर्स टू एडिटर, बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स। अब CBSE ने क्या किया है, CBSE ने ऑफिशियल लेटर को हटा दिया है और बिजनेस लेटर्स को हटा दिया है और केवल 2 प्रकार के लेटर रखे हैं: जॉब एप्लीकेशन और लेटर्स टू एडिटर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लॉन्ग कंपोजिशन में स्पीच और आर्टिकल। दोनों आते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 7 मार्क्स का आता है। CBSE में भी सेम होता है। CBSE ने क्या किया है कि स्पीच और डिबेट टाइप में स्पीच आता है उसको हटा दिया है। अगला टॉपिक है रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये 7 मार्क्स के दोनों आते हैं, दोनों में से आपको एक सॉल्व करना होता है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने इसको एज इट रखा है जैसा पहले था, इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। अगला टॉपिक है हमारा, ये हो गया हमारा जो राइटिंग का पोर्शन है, जो टोटल 25 मार्क्स का होता है। शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स, लेटर राइटिंग 7 मार्क्स, स्पीच और आर्टिकल 7 मार्क्स, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 7 मार्क्स। तो ये टोटल 25 मार्क्स का आपका करिकुलम हो गया राइटिंग वाले पार्ट का। अब हमारा अगला पार्ट जो आता है वो आता है रीडिंग का। ये हमारा 15 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं। पहला अनसीन पैसेज 9 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जो 6 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क्स के। अब लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है,
ऐसे क्वेश्चन जो पैराग्राफ के अर्थ पर आधारित हों, जो पैराग्राफ के अर्थ पर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन लिखे हुए हों, उन्हें हम लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन वो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट पैसेज में आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको पैसेज का भावार्थ समझना होगा और उसके आधार पर वो क्वेश्चन होंगे। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी सारे लोकल कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं जो नॉर्मली पैसेज में लाइन बाय लाइन लिखे होते हैं। और उसमें 3 क्वेश्चन जो होते हैं 1-1 नंबर के, वो वोकैबुलरी पे आधारित होते हैं, जिसमें किसी शब्द का पैसेज में जो शब्द का सिनोनियम पूछा जाता है या एंटोनियम पूछा जाता है। तो ये 6 और 3 इस तरह से ये 9 मार्क्स का आपका पैसेज नंबर 1 होता है। दूसरा पैसेज होता है अनसीन पैसेज सेकंड, जो 6 नंबर का होता है। उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है नोट्स मेकिंग यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, शीर्षक और उप शीर्षकों का प्रयोग करते हुए एक अनसीन पैसेज को आपको नोट्स के रूप में लिखना होता है। इसके लिए आपके 4 मार्क्स होते हैं और उसमें आपको शॉर्ट एब्रिविएशन का भी यूज़ करना होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें समरी एंड टाइटल राइटिंग का, जिसमें 1 नंबर की समरी होती है और 1 नंबर का टाइटल होता है। तो इस तरीके से ये 6 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का। अब CBSE ने क्या किया है, CBSE ने दूसरा जो सेकंड जो पैसेज है इसको डिलीट कर दिया है। ये CBSE ने अपने सिलेबस में अभी करेक्शन किया है कि इस पैसेज को हटा दिया है। अब RBSE क्या करता है उसका हम वेट कर रहे हैं और जैसे ही वो आ जाएगा हम आपको बता देंगे। वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स की। हमारे करिकुलम में 2 टेक्स्ट बुक हैं, टोटल 40 मार्क्स का वेटेज है। पहली है रेनबो, जिसमें 2 पार्ट है, प्रोज गद्य और पोइट्री पद्य। इसका प्रोज सेक्शन जो है वो 15 मार्क्स का है और पोइट्री सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स का है। अब प्रोज सेक्शन में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके लिए 7 मार्क्स हैं। उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनका वर्ड लिमिट 30-40 वर्ड्स और लॉन्ग क्वेश्चन की 120 to 150 वर्ड्स। इसके लिए 2-2 मार्क्स होंगे और इस तरह से ये टोटल 8 मार्क्स के होंगे। तो 8 और 7 15, ये 15 मार्क्स का आपका प्रोज सेक्शन रेनबो बुक का। और इसका दूसरा सेक्शन पोइट्री सेक्शन जो 10 मार्क्स का होगा। अब वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, एक्सट्रैक्ट फॉर लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन 1 out of 2। लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के लिए 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, उनके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे अलग अलग। नॉर्मली 2 क्वेश्चन पूछता है 2-2 मार्क्स के। और उसके बाद इसी पोइट्री सेक्शन में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, 4 क्वेश्चन में से 3 सॉल्व करने आपको, 4 क्वेश्चन दिए होंगे। इसकी वर्ड लिमिट भी 30-40 वर्ड्स, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और टोटल 6 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका ये पोइट्री सेक्शन जो है वो 6 + 4 10 मार्क्स का और प्रोज सेक्शन जो है वो 15 मार्क्स का। और ये टोटल बुक जो आपकी हो गई वो आपकी हो गई 25 मार्क्स। अब CBSE ने क्या किया है, CBSE ने एक पोइट्री को डिलीट किया है क्योंकि CBSE में दूसरी बुक चल रही है फ्लेमिंगो NCERT की, वहाँ से उसने एक पोइट्री डिलीट की है और 3 प्रोज के चैप्टर डिलीट किए। अब RBSE क्या करेगा इसमें चेंज, जैसे ही चेंज होंगे हम आपको तुरंत उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपकी दूसरी बुक है पनोरमा, जो टोटल 15 मार्क्स की है, जिसमें से उसमें प्रोज ही प्रोज है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से एक करना है, वर्ड लिमिट 120 to 150, जिसके लिए 7 मार्क्स है। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस
4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनकी वर्ड लिमिट 30-40 वर्ड्स होगी और प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से ये 15 नंबर की और ये 25 नंबर की। अब ये आपका पूरा जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। अब क्या चेंजेज होते हैं, जैसे ही कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। आप इसका अपने लिए स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं